हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज फिर हम एक वीडियो लेकर आए हैं, टेस्ट संख्या 6 करंट से रिलेटेड है जो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग पहला सवाल, पहला प्रश्न है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। स्वीडन शीर्ष स्थान पर है और कांगो गणराज्य अंतिम स्थान पर। भारत का 63वां स्थान है। तो हमें सही उत्तर चुनना है कूट के थ्रू। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं 1 2 2 3 1 3 1 2 3 सभी। तो इसमें जो हमारा जो आंसर होगा वो होगा तीनों, 1 2 3, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसका आयोजन अपूलिया इटली में किया गया। वर्ष 2025 में कनाडा द्वारा G7 की अध्यक्षता की जाएगी। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के प्रोत्साहन पर निर्णय लिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सम्मेलन में भाग लिया। तो हमें असत्य कथन चुनना है। इसमें जो असत्य कथन है वह है कौन सा, ऑप्शन डी, यानी कि एस जयशंकर ने भाग नहीं लिया है। किसने लिया है, मोदी जी ने लिया है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, उन्होंने इसमें भाग लिया। अभी एक G7 की बैठक चल रही है, लेटेस्ट, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 29 नवंबर को। तो ये G7 के साथ बैठक चल रही है। भारत, इंडोनेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया की ये पहली बैठक है। कहाँ चल रही है, ये इटली में चल रही है। इटली का फियुग्गी शहर में, इटली के अभी चल रही है G7 की बैठक। ओके, क्यों चल रही है, क्योंकि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते आक्रामक रवैया है उसको पूरी दुनिया के लिए क्या है, चिंता का सबक बना हुआ है। इसलिए क्या है, इन 4 देशों भारत, इंडोनेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया की बैठक G7 के साथ अभी हाल में इटली में चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका के साले क्षेत्र में मरुस्थलीकरण और मृदा अपरदन को रोकने के लिए ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव परियोजना का समर्थन किस सम्मेलन के दौरान किया गया। UN पर्यावरण कार्यक्रम, G20, G7 या OECD। तो ये इसी सम्मेलन के दौरान किया गया, G7 के दौरान। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आयुष पर पहला विशेष सर्वेक्षण 2022-23 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। तो ऑप्शन है नीति आयोग, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण आयोग, आयुष मंत्रालय या CSO। तो आयुष पर पहला विशेष सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया गया, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NSSO द्वारा पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय ग्रामीण और शहरी भारत के लिए क्रमशः कितना है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं रुपए में, तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 3,737 रुपये और 6,459 रुपये क्रमशः क्या है, ग्रामीण और शहरी हैं व्यय, औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 40 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संघ या ILO द्वारा। तो यह जारी किया गया विश्व बैंक द्वारा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि इसरो द्वारा पुनर्योज प्रक्षेपण यान पुष्पक का सफल परीक्षण किस वैमानिकी परीक्षण क्षेत्र से किया गया। श्रीहरिकोटा, थुम्बा, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप या चित्रदुर्ग। तो पुष्पक का जो सफल परीक्षण किया गया वह चित्रदुर्ग से किया गया। चित्रदुर्ग कहाँ है, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा हेतु बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा। नोएडा, श्रावस्ती, मिर्जापुर या लखीमपुर खीरी। तो बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ बनेगा, यूपी में, लखीमपुर खीरी में। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट ऑफ हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। देहरादून, कोलकाता, शिमला या पणजी। तो इसका उद्घाटन किया गया है कोलकाता में, शिमला में किया गया, नॉट कोलकाता, शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में
बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस बनाने की घोषणा की गई। निम्न में से कौन एक सहयोगी देश नहीं है? ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, साउथ कोरिया या जापान। तो इसमें जो सहयोगी देश नहीं है वह है यूएई, हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। तो अलायंस में कौन कौन से बायोफार्मास्यूटिकल में? तो भारत है ही, साउथ कोरिया है ही, जापान है ही, और कौन है? यूरोपीय यूनियन है, यानी कि ईयू है, और प्लस यूएस है। ठीक है, ईयू और यूएस, तो ये 5 देश हैं। अगला क्वेश्चन है कि शांति का मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन जून 2024 में स्विट्जरलैंड में किया गया। यह किस क्षेत्र विशेष से संबंधित है? इजराइल, यूक्रेन, यमन या ईरान? तो इसका संबंध यूक्रेन से है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे एरावत, प्रत्यूष और मिहिर निम्न में से क्या हैं? चिकित्सीय रोबोट, रिमोट सेंसिंग एडवांस ड्रोन, द्रुततम सुपर कंप्यूटर या हाइब्रिड पनडुब्बी? तो एरावत, प्रत्यूष और मिहिर क्या है? सुपर कंप्यूटर है, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? GOES-U सौर तूफानी निगरानी उपग्रह, सेबेक्स-2 विस्फोटक, फ्रीडम एज सिक्योरिटी डोम, फ्रंटियर सबसे द्रुततम सुपर कंप्यूटर? तो इसमें जो सुमेलित नहीं हमारा वो है ऑप्शन क्या है? सी, फ्रीडम एज। ठीक है, सिक्योरिटी डोम नहीं है। फ्रीडम एज क्या है? एक त्रिपक्षीय अभ्यास है, किसके मर्द? साउथ कोरिया, ठीक है, प्लस यूएस प्लस जापान। ठीक है, याद रखेंगे जापान। तो फ्रीडम एज साउथ कोरिया, यूएस और जापान के मध्य क्या है? त्रिपक्षीय अभ्यास है। बाकी शेष ऑप्शन क्या है? सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 2025 को यूएन द्वारा क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया है। विद्युत रक्षक एक नवीकरणीय ऊर्जा संरक्षण प्रणाली है। बन्नेरघट्टा देश का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी उद्घाटन घोषित हुआ है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक सैम पित्रोदा हैं। ओके, तो इसमें हमें कौन कथन सही नहीं है वो चुनना है। तो इसमें जो है सही नहीं है वो ऑप्शन बी, विद्युत रक्षक एक नवीकरणीय ऊर्जा संरक्षण प्रणाली। तो विद्युत रक्षक क्या है? विद्युत रक्षक एक AI समर्थित जनरेटर निगरानी सुरक्षा प्रणाली है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, AI समर्थित जनरेटर निगरानी सुरक्षा प्रणाली है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NTA के माध्यम से परीक्षा पारदर्शी और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? एस सुब्रमण्यम, के राधाकृष्णन, एस.के. धर या सुनील मेहता? तो यह किया गया के राधाकृष्णन के अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र विभिन्न आयामों की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया है? AP होता, T बालाकृष्णा, दीनानाथ शंकर या दिनेश त्रिवेदी? तो इसका ऑप्शन जो सही है वह है AP होता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसान सम्मेलन 2024 के निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं। किसान सम्मान सम्मेलन 2024। तो किसान सम्मान सम्मेलन 2024 से 4 स्टेटमेंट दिए जिसको हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने वाराणसी में इस सम्मेलन को संबोधित किया। इसमें किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की गई। PM किसान सम्मान निधि फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। 9.26 करोड़ लाभार्थियों को DBT माध्यम से धनराशि वितरित की गई है। ओके, तो इसमें नीचे दिए गए कूट से सही हमें उत्तर चुनना है कि इन चारों में कौन सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि इसमें चारों स्टेटमेंट क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस बैंक का लाइसेंस RBI ने पर्याप्त पूंजी के अभाव में रद्द कर दिया है? पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, पूर्वांचल सहकारी बैंक, अवध ग्रामीण बैंक और आर्यावर्त बैंक? तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, पूर्वांचल सहकारी बैंक, याद रखेंगे नाम। यूपी स्पेशल क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है कि बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइन योजना की शुभारंभ किस राज्य ने किया है? असम, झारखंड, उड़ीसा या त्रिपुरा? तो यह इस योजना का शुभारंभ किया गया असम द्वारा। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के विश्व शिल्प परिषद द्वारा श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर घोषित किया गया है। भारत के अन्य 3 मान्यता प्राप्त विश्व शिल्प शहर कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही है वह है ऑप्शन ए, जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर। 3 और अन्य शहर हैं कि श्रीनगर के अलावा विश्व शिल्प परिषद में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली परियोजना कास्ता कोयला ब्लॉक में शुभारंभ किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ होगा या पश्चिम बंगाल या उड़ीसा या झारखंड? तो इसका जो आंसर है वह है छत्तीसगढ़। कास्ता कोयला ब्लॉक कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, ये छत्तीसगढ़ नहीं है, ये झारखंड है। ओके, याद रखेंगे झारखंड। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न सम्मेलनों जून 2024 में कौन सा युग्म असत्य है? पहला कि भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन देहरादून किया गया, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला अहमदाबाद में, क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया पैसिफिक कोच्चि में, यूएन पुलिस प्रमुख शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में। इसमें हमें असत्य कथन चुनना है। इसमें जो असत्य कथन है वह हमारा ऑप्शन बी अहमदाबाद में नहीं हुआ, तो फिर ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखेंगे नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न त्योहारों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सरहुल त्योहार, झारखंड, रज पर्व, उड़ीसा, अम्बुबाची मेला, पश्चिम बंगाल, हेमिस महोत्सव, लद्दाख। युग्म जो सही नहीं है, सुमेलित नहीं, उसको हमको चुनना है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है क्या? सी, अम्बुबाची मेला, पश्चिम बंगाल। तो अगर पश्चिम बंगाल में नहीं है तो अम्बुबाची मेला कहाँ पर है? असम में, याद रखेंगे असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोलंबो प्रक्रिया 2024 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत ने पहली बार इसकी अध्यक्षता की है। कोलंबो प्रक्रिया की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी। यह विदेशी रोजगार प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। कोलंबो प्रक्रिया 2024 की बैठक नई दिल्ली में जून 2024 में हुई। तो इसमें हमें असत्य कथन चुनना है। तो इसमें जो असत्य कथन है वह है कोलंबो, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नई दिल्ली में नहीं हुई, कहाँ हुआ था यह? जेनेवा में, याद रखेंगे जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, भारत। अगला क्वेश्चन है किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा को लॉन्च किया? कजाकिस्तान, साउथ कोरिया, किर्गिस्तान या केन्या ने? तो कासा एजेंसी जो है अंतरिक्ष एजेंसी वह है साउथ कोरिया की। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास जीमेक्स 24 जापान के योकोसुका में प्रारंभ हुआ। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किसने किया? यानी कि इसमें जहाज़ों के नाम दिए हैं INS तीर, INS कुलिस। बाकी 2 ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो अगले जो ऑप्शन है INS सह्याद्री और INS शिवालिक। इसमें जिसने भाग लिया जीमेक्स 24 में भारत और जापान का, तो ये होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है किस संस्था की साझेदारी में पशुपालन विभाग द्वारा भोपाल में एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप और प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास का आयोजन किया गया? WHO, विश्व बैंक, ADB यानी कि एशियन विकास बैंक या वर्ल्ड वाइड फंड? तो यह किया गया विश्व बैंक के सहयोग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के 9 प्रमुख बंदरगाह विश्व बैंक द्वारा जारी कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स वैश्विक रिपोर्ट 100 बंदरगाहों की सूची में शामिल है। विशाखापत्तनम बंदरगाह 19वें पायदान पर, तो शीर्ष पर किस देश का पोर्ट है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए यांगसान चीन, सिंगापुर, याकोहामा जापान या रॉटरडैम नीदरलैंड।
तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है यांगसान चीन, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकल सेल एनीमिया रोग के संदर्भ में निम्न कथनों में क्या असत्य है। ठीक है, 19 जून को विश्व सिकल सेल रोग दिवस मनाया जाता है। एक आनुवांशिक रक्त विकार है जिसमें सामान्य लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, असामान्य। ठीक है, प्रधानमंत्री ने 1 जुलाई 2023 को शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया था। भारत में सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष 2035 रखा गया है। इसमें हमें असत्य कथन चुनना है। तो इसमें जो असत्य है वह ऑप्शन डी, जो लक्ष्य वर्ष है 2035 नहीं है, कितना है 2047। ठीक है, 2047, बाकी सब ऑप्शन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पुस्तक दिए हुए और लेखक। कमला देवी चट्टोपाध्याय स्वतंत्रता की कला, निको स्लेट। सोर्स कोड, माई बिगिनिंग, बिल गेट्स। आई हैव द स्ट्रीट, ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, के.एल. राहुल। फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, एन ऑटोबायोग्राफी, एम.एम. नरवणे। तो इसमें क्या कौन सा सुमेलित नहीं है वह हमें देखना है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन सी, आई हैव द स्ट्रीट, ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, के.एल. राहुल लिखा है। के.एल. राहुल नहीं है, कौन है, आर अश्विन। ठीक है, आर अश्विन है, याद रखेंगे नाम, आर अश्विन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 700 मीटर लंबे पैदल यात्री पुल, राष्ट्रीय एकता का पुल अनावरण किया है। हंगरी, तुर्की, यूक्रेन या भूटान। तो इस पुल का जो उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय एकता पुल का हंगरी द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्राचीन विरासत भवनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मंजूरी मिली है। निम्न में कौन सा एक इसमें शामिल नहीं है। कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ, बरसाना जल महल मथुरा, शुक्ला तालाब कानपुर, शाहिद स्थल बावन इमली फतेहपुर। तो कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है वो हमें चुनना हुआ है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, बावन इमली स्मारक, फतेहपुर शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल हैं। अगला है कि निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। चमरान-1 ईरान का अनुसंधान उपग्रह, ऑपरेशन कामधेनु राजस्थान द्वारा हाइब्रिड नस्ल की गायों संबंधी योजना, धनुष भारत का पहला निजी लॉन्च पैड, सराह WHO का पहला AI डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो हमें देखना है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है ऑपरेशन कामधेनु, यानी कि ऑप्शन बी, राजस्थान द्वारा हाइब्रिड नस्ल गायों के संबंधी योजना। राजस्थान का नहीं है तो ये किसका है, जम्मू कश्मीर का, JK का है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का पुलिस विभाग का है, पुलिस द्वारा पशु तस्करी रोकने का ऑपरेशन है, ऑपरेशन कामधेनु। अगला जो क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन एक सही युग्म है। तुम्हारे ऑप्शन है मिनट मैन 3 इजराइल का बैलिस्टिक मिसाइल, प्रोजेक्ट परी शिक्षा मंत्रालय की महिला सशक्तिकरण योजना, यूवी कॉल 5 हैजा का टीका, सेला सुरंग लद्दाख स्थित भारत का सबसे ऊंचा सुरंग। इस क्वेश्चन में जो पूछा हमसे सही युग्म पूछा है। ठीक है, तो सही युग्म क्या है, यह है सी, यूवी कॉल यानी कि हैजा का टीका। बाकी जो है मिसमैच है। तो मिनटमैन 3 इजराइल का नहीं है, किसका है, यह US का बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखेंगे। ओके, प्रोजेक्ट परी शिक्षा मंत्रालय का नहीं है, किसका है, संस्कृति मंत्रालय का है। और सेला सुरंग लद्दाख में नहीं है, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश स्थित भारत का सबसे ऊंचा सुरंग है सेला सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत विकास रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो इसके जो ऑप्शन दें, UNHDSN द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट का शीर्षक SDGs और भविष्य का UN शिखर सम्मेलन है।
इस रिपोर्ट में फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है और दक्षिण सूडान अंतिम स्थान पर है। भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। ह्यूमन आधारित बहुपक्षवाद के समर्थन सूचकांक में बारबाडोस शीर्ष स्थान पर है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह है सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत को 109वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी गलत होगा। ठीक है, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 109वां। बाकी सारे ऑप्शन क्या हैं? सही है। अगला क्वेश्चन है कि IMD की विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? 39वां, 49वां, 42वां या 59वां? तो भारत की जो रैंकिंग है वो है 39, ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। भारत पिछले वर्ष 129वें स्थान पर था, 2024 में 127वें स्थान पर आ गया है। आइसलैंड शीर्ष सर्वाधिक लैंगिक समता वाला देश है। वैश्विक स्तर पर 68.5 लैंगिक अंतराल समाप्त हो गया है। इसमें जो कथन सही नहीं वो हमको चुनना है। तो इसमें जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन बी। इसमें उल्टा लिखा हुआ है। पिछले वर्ष 2023 में 127वें स्थान पर था और 2024 में 129वें स्थान पर है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी गलत होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 2024 के निर्गत रिपोर्टों में कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, सुमेलित है पूछा है। महासागर की स्थिति रिपोर्ट 2024, यूनेस्को। विश्व मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि स्थिति 2024, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2024, विश्व बैंक। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसमें सही युग्म हमको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, महासागर की स्थिति रिपोर्ट 2024, यूनेस्को। ठीक है, तो जो ऑप्शन सुमेलित नहीं है उनको देख लेते हैं। विश्व मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि स्थिति 2024 FAO द्वारा जारी किया गया। ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2024 विश्व बैंक का नहीं है। किसका है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU का है। ठीक है, EIU का है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का नहीं है। तो फिर किसका है? यह है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, IEP का है। याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र SCR के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चन है। SCR में हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी के जिले शामिल हैं। इन सभी जिलों का क्षेत्रफल 27,826 किलोमीटर है। राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष राज्यपाल होंगे। तो नीचे दिए गए कूट से में सही उत्तर चुनना है 1, 2, 2, 3, 1, 3 या सभी। ठीक है, इसका जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन ए, 1, 2। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसमें गलत है, यानी कि राज्यपाल इसके अध्यक्ष नहीं होंगे, CM होंगे। ठीक है, CM। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1969 में राज्यों के लिए विशेष दर्जा दिया गया था। निम्न में से क्या निर्धारित मानदंड नहीं था? पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र, पड़ोसी देश के साथ संलग्न सामरिक सीमा, मानव विकास संकेतक का निम्न स्तर, राज्य के वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति। तो इसमें जो नहीं था वह था क्या? ऑप्शन सी, मानव विकास संकेतक का निम्न स्तर। ठीक है, अन्य मापदंड है जैसे कि कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय जनसंख्या की प्रमुख हिस्सेदारी हो, आर्थिक और आधारभूत संरचना में पिछड़ापन हो। ठीक है, ये 2 और हैं, बाकी 3 इसमें दिए हुए हैं, देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 EPI के संबंध निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। इस रैंकिंग में एस्टोनिया को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। EPI 2024 में 180 देशों की सूची में भारत का स्थान 176वां था। इस रिपोर्ट के अनुसार
भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक है। तो हमें कूट से सही उत्तर चुनना है। 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3 4 सभी। तो इसमें जो सही उत्तर है वो सभी हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही है। 1 2 3 सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन कि वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया गया। आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र हैं। इस सूचकांक में भारत का 126वां स्थान है। तो हमें असत्य कथन चुनना है। तो असत्य क्या है? ऑप्शन डी, भारत का 126वां नहीं है, 116वां स्थान है भारत का वैश्विक शांति सूचकांक में। शेष तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट वर्ष 2023 में भारत का स्थान 127 था। 2024 में भारत का स्थान कितना है? 129, 123, 131 या 121? कितना है? 129 है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मर्जर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग, न्यूयॉर्क, लग्जमबर्ग या सिंगापुर? इसमें सबसे महंगा जो शहर है वह है हांगकांग, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन एजुकेशन पार्टनरशिप किस संगठन से संबंधित है? यूएनडीपी, यूनेस्को, G20 या विश्व बैंक? तो यह है यूनेस्को का। अगला क्वेश्चन है कि स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी सूचकांक 2024 में यूएस को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इसमें भारत का स्थान क्या है? 16वां, 21वां, 9वां या 19वां? इसमें भारत का स्थान जो है 19वां, ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 87वां है। इस संबंध में स्टेट स्किल रैंकिंग में कौन सा राज्य अग्रणी है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या केरल? तो इसमें जो अग्रणी राज्य है वह है पंजाब, ऑप्शन ए, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा जून 2024 को किन 2 शहरों को इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की घोषणा की गई है? मथुरा और आगरा, आगरा वाराणसी, प्रयागराज वाराणसी या आगरा और प्रयागराज? तो इसका ऑप्शन होगा डी, आगरा और प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, पुरस्कार दिया है और व्यक्ति दिए हुए हैं। तो इसमें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देवेंद्र कुमार, विश्व हिंदी सम्मान प्रभा वर्मा, लोकमान्य तिलक पुरस्कार सुधा मूर्ति, IF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड चंद्रयान 3 की जो टीम है उसे दिया गया। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? वह है ऑप्शन ए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देवेंद्र कुमार। ये सही नहीं है। किसे मिला है? गौरव पांडे को, याद रखेंगे नाम, गौरव पांडे। अगला क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन हमारे वीडियो का, निम्न से कौन सा एक युग्म गलत है? दिवस जून के दिए हैं और केंद्रीय विषय दिया हुआ है। पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। विश्व महासागर दिवस 8 जून, अवेकन न्यू डेप्थ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, स्वयं और समाज के लिए योग। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। तो हमें गलत युग्म इसमें चुनना है, वह है 50 का ए, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ये हमारा जो थीम है ये गलत है। तो इसका थीम क्या है? भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव। याद रखेंगे, भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव। ठीक है, ये है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून थीम। और इसमें जो ये ऑप्शन दिया है, ये थीम दिया है, यह है 17 जून को मनाया जाता है क्या? विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, उसकी थीम है ये। ठीक है, तो इस तरह हमने आज के वीडियो में भी 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए, जो हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नमस्कार।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें।